हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दिव्यांग नाश्ता बनाकर कमरे में अनवी के पास आया और बोला, जल्दी से नाश्ता कर लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अवनी ने घुटनों से अपना सिर उठाया और कहा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। दिव्यांश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अवनी, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, मुझे बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैं घर पर ही रहूंगी। अवनी ने बेचैनी से जवाब दिया। उसका चेहरा उदास था। अवनी, मुझे परेशान मत करो, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कहीं दर्द तो हो रहा है क्या? दिव्यांश ने पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ठीक है, पहले जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ। जब अवनी बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धोने लगी तो दिव्यांश ने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे। वह फौरन समझ गया कि अवनी को क्या हुआ है। जब अवनी मुंह हाथ धोकर लौटी तो दिव्यांश ने उसे प्यार से समझाया, तुम्हें पीरियड्स शुरू हो गए हैं, या हर लड़की को होते हैं। तुम्हें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी बात सुनकर अवनी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। धूल उड़ाती हुई 4 गाड़ियाँ अचानक एक झटके में गांव की तरफ पंचायत के सूखे मैदान में आकर रुकी। पूरा गांव हैरान था। वे सब गांव के अहम फैसले का इंतजार कर रहे थे, जिसने पिछले हफ्ते पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया था। ज़्यादा प्रताप ठाकुर के दूसरे नंबर के बेटे अनर्व ठाकुर का मर्डर हो गया था और वह बदला लेने के लिए तैयार थे। गाड़ियों की दरवाज़ा खुले और जय प्रताप ठाकुर अपने दोनों बेटों के साथ गंभीरता से चलते हुए पास के पेड़ की छांव में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। सारे सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। पंचायत के सबसे बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से उठे। उनका तरबूजा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने हाथ के इशारे में कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया था। जय प्रताप ठाकुर तुरंत खड़े हो गए और सामने बैठे बिरंजन चौधरी की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को जान से मार दिया है। अब अपने बेटे को हमारे सामने लाओ। हम तो खून का बदला खून से ही लेंगे। यह सुनकर बिरंजन चौधरी कांप उठा। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाया, इनकार कर दिया और अपनी लंबी मूँछों पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़े और जय प्रताप ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरे बेटे ने मर्डर नहीं किया है। जय प्रताप ठाकुर ने गुस्से में आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। तभी दोनों तरफ के हथियार बंद गार्डों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तभी पंचायत में बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए और उन दोनों के बीच आकर मामला शांत करवाया। यह पंचायत इसीलिए नहीं बुलाए गए है कि आप लोग इतनी दुश्मनी को इस तरह सबके सामने दिखाएं। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए और वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। बुजुर्ग ने फैसला किया, पंचायत के अनुसार सारे सबूत पास दो। चश्मदीद गवाह भी बिरंजन चौधरी तुम्हारे बेटे के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे हैं, और उनकी गवाही के मुताबिक तुम्हारा बेटा ही कातिल है। बिरंजन चौधरी ने खाली नज़रों से अपने बगल में बैठे अपने 20 साल के बेटे को देखा, जो जय प्रताप ठाकुर के दूसरे बेटे अनोद ठाकुर का जिगरी दोस्त था। वे दोस्त अक्सर एक साथ शिकार पर आया करते थे, मगर वापस लौटते समय न जाने क्या हुआ कि बिरंजन चौधरी का बेटा अन्य चौधरी तो सुरक्षित घर आ गया था, लेकिन जय प्रताप ठाकुर का बेटा वापस नहीं आ सका। उसकी तलाश तक नहीं मिली थी। फिर खोजी कुत्तों की मदद से लाश ढूंढकर बरामद की गई और जब ब्लड पैसन लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए तो यह बात साबित हो गई कि बिरंजन चौधरी की बेटी ने ही उसे मारकर दफना दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो दोस्त थे। तुम बताओ बेटा, वह तुम्हारा दोस्त था, तुम उसे नहीं मार सकते। यह किसी की साजिश है। बिरंजन चौधरी चिल्लाते तो उसके बगल में खड़ा उनका 20 साल का बेटा अन्याय चौधरी ने अपनी नज़रों झुका ली। उसने मुझसे गलती से हो गया है, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह हो गया और यह बात सच है।
यह सुनते ही सबको गहरा सदमा लगा। जयप्रताप ठाकुर ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और बिरंजन चौधरी के बेटे अन्य चौधरी पर निशाना साधा। खबरदार, मेरे बेटे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने मार लिया है, न कि उससे गलती हुई है। बिरंजन चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि वह जयप्रताप ठाकुर को वहाँ से हटा दे। खून का बदला तो खून है और हत्या का बदला तो हत्या ही होता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। उसके बावजूद तुम अपने बेटे को बचा रहे हो। जयप्रताप ठाकुर की आंखों में ज़बरदस्त गुस्सा था। उसने दाएं और बाएं बैठे दोनों बेटे भी उनका साथ देते हुए सिर हिला रहे थे और बिरंजन चौधरी को खौफनाक नज़रों से घूर रहे थे। यह फैसला आज ही होना चाहिए था। हमें खून का बदला ही खून से ही होगी चाहिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं मानेंगे। जयप्रताप ठाकुर के बड़े बेटे रुद्राक्ष ठाकुर ने भी अपने बाप का समर्थन किया। वे गांव की आधी ज़मीन के मालिक थे और बाकी आधी ज़मीन बिरंजन चौधरी के पास थी। यह दोनों परिवार पहले एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और दोस्ती से करते थे और उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आज वह एक दूसरे से उलझे हुए थे, एक दूसरे पर खून का इल्ज़ाम लगाते हुए सामने सामने खड़े थे, खून के प्यासे लग रहे थे। जयप्रताप ठाकुर, यह फैसला पंचायत को करने दीजिए। और पंचायत ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए और बिरंजन चौधरी के बेटे के बयान को देखते हुए यह फैसला किया कि बिरंजन चौधरी की बेटी को अपने भाई को बचाने के लिए जुर्माने के तौर पर उसकी शादी जयप्रताप ठाकुर के बेटे से करा दी जाएगी। वह दुश्मनी खत्म करने के लिए उस लड़की की शादी करवा रहे थे। यह सुनकर जयप्रताप ठाकुर के होठों पर मुस्कान फैल गई और बिरंजन चौधरी की हालात तो ऐसी हो गई थी जैसे उसके बावजूद में जान ही नहीं बची हो। सबकी नज़रें में अपने भाई के पास खड़ी उस 8 साल की बच्ची पर पड़ी, जो इस मुश्किल समय में अपने भाई का हाथ पकड़े हुए उसके हिम्मत दे रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे बालिका का बकरा बनाया जाने वाला है। नहीं, यही नहीं हो सकता। सिर्फ 8 साल की है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? बिरंजन चौधरी चिल्लाया। यह सुनकर पंचायत के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ठीक है, फिर अपने बेटे या बेटी दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटी को कुर्बान करो, और अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटे को बदले में मार जाने दो। यह सुनकर बिरंजन चौधरी का पूरा वजूद कांपने लगा। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। जयप्रताप ठाकुर यही चाहते थे कि वह अपनी आँखों से उनकी हार देख सके और वह इसमें सफल हो गए थे। जयप्रताप ठाकुर के तीसरे बेटे दिव्यांश ठाकुर ने यह सब सुना। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाई तो चला गया है, वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन यह सारा नाटक करने की क्या ज़रूरत है? उसने आगे बढ़कर जयप्रताप ठाकुर के कान में धीरे से कहा। तो उन्होंने उसे ऐसी नज़रों से देखा जो उसे ज़मीन में गड़ने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारा तो खून ही ठंडा हो गया। दिव्यांश ठाकुर, अगर तुम्हें ज़रा भी अपने भाई से हमदर्दी होती और प्यार होता तो तुम इस मामले को पंचायत में से पहले ही ख़त्म कर देते। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आए होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह से कहानी डेली मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में एक इमोजी ज़रूर भेजना। दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैंने खुद से ये कहानी लिखा हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने ये कहानी लिखी थी। आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर पसंद आए होगी। दोस्तों, जिस तरह से पहले वीडियो को आपने प्यार और सपोर्ट किया था, उसी तरह से आप इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट कीजिए।
अपने दोस्तों के सभी के दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये कहानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।